गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 9 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा क्वेश्चन करने में। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको मैंने बोला था कमेंट में इसका आंसर देना, तो आपका आंसर एकदम सही था। इसमें क्या है, व्हाट द एंशियंट फिलोसफर, मतलब जो एंशियंट फिलोसफर थे, जो दार्शनिक थे, बिलीव्ड विश्वास करते थे अबाउट द नेचर रियलिटी, नेचर की रियलिटी एंड द पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और ह्यूमन की एग्जिस्टेंट पर रिमेन आ सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डिबेट। और वो क्या करते हैं थे हमेशा सब्जेक्ट पर डिबेट करते थे एमंग कंटेम्प्रेरी थिंकर, जो आपस में जो क्या करते थे, समकालीन जो थिंकर्स थे, जो भी सोच विचार करते थे, वो आपस में क्या करते थे, डिबेट करते थे। तो यहाँ पर कौन डिबेट करते थे, एंशियंट फिलोसफर्स। ठीक, जो एंशियंट फिलोसफर थे, व्हाट आर एंशियंट फिलोसफर। जब भी याद रखना, जब भी हमारा सेंटेंस में क्या हो कि किसी चीज़ को हम क्या एक क्लॉज बना दें, क्या करते हैं, एक क्लॉज बना दें। व्हाट आर एंशियंट फिलोसफर्स, ये एक क्लॉज है, तो हम क्लॉज को हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिमेन के स्थान पर क्या हो जाएगा, रिमेन्स सब्जेक्ट। ठीक, तो अलग अलग हमेशा याद रखते थे। तो कौन से पार्ट में रहा है, पार्ट नंबर हमारा 3 में। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनरिसॉल्व केसेस, जो अनरिसॉल्व केसेस हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, एंड द लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस फ्रॉम द अथॉरिटी, और जो क्लियर गाइडेंस अथॉरिटी की है उसमें क्या हो रहा है, लैक हो रहा है। हैज कंट्रीब्यूट, जो क्या करते हैं, सहयोग मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से, एंड कन्फ्यूजन टू सराउंडिंग एंड रिसेंट प्रोसीड्यूरल चेंज। तो कन्फ्यूजन क्या होता है, जो रिसेंटली प्रोसीड्यूरल चेंज होता है उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन आता है। तो यहाँ पर कौन से पार्ट मिरर है, तो यहाँ पर देखो, द इंक्रीज अ नंबर ऑफ अनसॉल्व केसेस, एक सब्जेक्ट ये हो गया, मतलब बहुत सारे केसेस से इंक्रीज कर रहे हैं, एंड द लैक ऑफ गाइडलाइंस अथॉरिटी, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो मैंने जब भी पढ़ाया था जब हमारा 2 सब्जेक्ट S1 और S2 किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो हमारा वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। तो यहाँ पर कौन से फॉर्म में गलती है, यहाँ पर क्या है, हैज के स्थान पर क्या आ जाएगा, हैव। तो किससे क्वेश्चन था हमारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट नंबर 3 में। ठीक, क्वेश्चन केवल बड़ा है बट इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट, जो रिकमेंड कैंडिडेट की लिस्ट है, फ्रॉम वेरियस रीजनल पोस्ट, जो अलग अलग रीजनल पोस्ट की वर प्रिपेयर्ड की गई है, इन हैस्ट विदाउट प्रॉपर बैकग्राउंड चेक, पीछे बिना बैकग्राउंड का चेक के क्या किया है, विच, जो कि रिजल्ट देता है सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव कंपाइलेशन है, रिजल्ट है कंपाइलेशन का, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ, जो इनिशियल फेज में डिप्लॉयमेंट होंगे। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पर तुम्हारी डिप्लॉयमेंट मतलब निगरानी होगी, पोस्टिंग होगी। तो कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लिस्ट ऑफ, ये ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है, नाउन आता है, तो प्रोनाउन, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है ऑफ के बाद। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, लिस्ट, द लिस्ट। तो द लिस्ट हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग के स्थान पर वाज हो जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम देख रहे होगे तुम कि सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट से क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्रिंसिपल एम्फेसाइज्ड, जो प्रिंसिपल है, एम्फेसाइज मतलब होता है जोर डालता है, डैट इट वाज नॉट ओनली अ लैक ऑफ फंडिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मतलब ये ना कि केवल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की कमी है, डैट डिहर्टेंड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स डिहर्ट हुए हैं, बट कंसिस्टेंट सपोर्ट, लेकिन लगातार का, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जो लगातार ना हो, कंसिस्टेंट मतलब होता है लगातार। तो जो इनकंसिस्टेंट सपोर्ट, जो रुक कर जो सपोर्ट किया फ्रॉम पेरेंट्स एंड फैसिलिटी
विच डिस्पाइट बीइंग क्रूशियल फॉर सक्सेस, जो क्या है सक्सेस के लिए क्या है, डिस्पाइट मतलब जिसके बावजूद भी हम लोग क्या है सक्सेस होते हैं। कंट्रीब्यूट टू डिक्लाइन द ओवर पार्टिसिपेंट रेट, जो क्या कर रहा है डिक्लाइन कर रहा है, जो ज़्यादा पार्टिसिपेंट रेट को क्या कर रहा है डिक्लाइन कर रहा है। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो मैंने बताया था नॉट ओनली का कोरिलेटिव क्या होता है, नॉट ओनली का कोरिलेटिव क्या होता है बट आल्सो, तो यहाँ पर तो केवल बट लिखा है, तो कहाँ पर गलती है, यहाँ पर क्या रहेगा बट आल्सो, ठीक। तो यहाँ हो रहा है नॉट ओनली बट आल्सो, कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर सेकेंड में। इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, एकदम छोटा सा एरर था, तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रपोजल सीक्स, जो प्रपोजल था वो सीक्स देखा गया टू नाइदर एक्सपेंड, ना तो एक्सपेंड किया एक्सपेंड एग्जिस्टिंग फैकल्टी नॉर हायर एडिशनल स्टाफ मेंबर, जो हायर एडिशनल स्टाफ मेंबर द्वारा क्या स्टाफ मेंबर्स द्वारा ना तो क्या किया गया वो किया गया, एंड अनटिल द बजट एलोकेशन, जो बजट एलोकेशन था फॉर द नेक्स्ट फिजिकल एरर कन्फर्म, जो फिजिकल एरर का वो क्या किया गया था कन्फर्म किया गया था। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो ठीक मैंने बोला था नाइदर का पेयर किससे बनता है, नाइदर का पेयर किससे बनता है नार से, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। अब गलती कहाँ पे है, यहाँ पर तो गलती नहीं है। अब देखो नाइदर के बाद एक्सपेंड एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, तो ये हमारा क्या है नाउन है, जो फैकल्टी है, एंड हायर एडिशनल स्टाफ मेंबर्स, तो जो हायर एडिशनल स्टाफ मेंबर ना तो वो फैकल्टी है और ना ही एडिशनल जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो क्या है अनटिल द बजट एलोकेशंस, जो बजट एलोकेशंस है फॉर द नेक्स्ट फिजिकल कंफर्म्ड किया गया है। तो यहाँ पर क्या है नाइदर के बाद नार आता है, ये सही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर देखो ये या सी ये टू यहाँ पर नहीं था, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर टू स्पेंड था, यहाँ पर टू स्पेंड, तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। यहाँ पर नाइदर के बाद भी वही सेम क्लॉज में लेते हैं, तो यहाँ पर टू हायर हो जाए, तो कौन से पार्ट में एरर थी, पार्ट नंबर सेकेंड में। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट एरर है कॉपी बुक में, ठीक है। अगला द कमेटी, जो कमेटी थी विच ओवरसी, जो ओवरसी करती थी देखती थी मल्टीपल डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को देखती थी, हैज़ बिन ग्रांटेड एडिशनल फंड, जो क्या करती थी एडिशनल फंड ग्रांट करती थी टू इम्प्लीमेंट द न्यू सब्सटेंशियल पॉलिसी, क्या करने के लिए इम्प्लीमेंट का मतलब सुधार करने के लिए, जो नई पॉलिसी को सुधार करने के लिए वो ग्रांट करती थी एडिशनल फंड, ज़्यादा जो मल्टीपल डिपार्टमेंट थी वो एडिशनल फंड डिमांड करती थी। तो यहाँ पर देखो हमारा सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है कमेटी, और कमेटी के हिसाब से ये सिंगुलर है, सही है। कमेटी क्योंकि आता है हमारा ग्रुप वो होता है टीम वाला होता है, तो हम सिंगुलर यूज करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ पढ़ाया था कि अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से जो अगला वाला ये क्या आएगी वर्ब आएगी। तो यहाँ पर ओवर सी के स्थान पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन तो सिंगुलर है, तो ओवर सी का मतलब क्या होता है देखना, ऊपर देखना, तो ओवर सीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एस का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर है हमारा। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 1 में, ठीक। ये भी कैसा क्वेश्चन था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन द एमरजेंस ऑफ न्यू इन्फेक्चुअस वेरिएंट, जो एमरजेंस एंड इन्फेक्चुअस जो इन्फेक्ट किया गया है, एडमिट इनकंसिस्टेंट ग्लोबल वैक्सीनेशन एफर्ट, जो एडमिट किया गया है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी इसमें क्या एरर है, चाहे एमरजेंस क्या है सिंगुलर है, तो उसके स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा हैज रेजिग्नेटेड किया गया है। डिबेट ऑन पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए डिबेट किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्यों पता नहीं क्यों पूछे, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर कंजक्शन से। अगला डेट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट प्रायर फंडिंग, जो क्या है डेट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है वो क्या करता है कॉन्ट्राडिक्ट प्रायर फाइंडिंग, मतलब विरोध करता है इस चीज़ में फाइंड करने में, एंड चैलेंजेस स्टेबलाइजेशन थ्योरी, और थ्योरी को क्या करता है स्टेबलाइज करता है, एंड वो क्या करता है सजेस्ट द नीड्स फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द नोबल मेथोडोलॉजी, जो क्या कर रहे
इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेट करे आगे इनटू द नोवल मेथोडोलॉजी, मतलब अलग अलग मेथोडोलॉजी को इंटीग्रेट करे, इन्वेस्टिगेट करे, जांच पड़ताल करे। तो इसमें कौन से पढ़, यहाँ पर देखो डेट द एक्सपेरिमेंटल, ठीक, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर इसके हिसाब से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बिल्कुल सही है, सिंगुलर है, ठीक। अगला एंड चैलेंजेस स्टेबलाइजेशन थ्योरी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारा पूरा प्लूरल द डेट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ये हमारा क्या है, एक क्लॉज है जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट किए गए हैं, कॉन्ट्राडिक्ट विरोध करते हैं, ठीक, कॉन्ट्राडिक्ट विरोध करते हैं प्रायर फाइंडिंग को प्रायर में एंड तो यहाँ इसके हिसाब से हमारी ये पूरा सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से क्या नहीं चाहिए, हमारा वर्ब भी प्लूरल है, तो यहाँ पर ये चैलेंजेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, चैलेंज किया गया है स्टेबलाइज थ्योरी को चैलेंज किया गया है, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 2 में। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये फाइंडिंग है, ये भी तो सिंगुलर है, लेकिन ये प्रायर फाइंडिंग ये वर्ब नहीं है, ये हमारा क्या है, एक नाउन की तरह वो काम हो रहा है कि इसको फाने के फाइंडिंग है। इसी तरह यहाँ पर लिखा है स्टेबलाइज थ्योरी, तो ये दोनों प्लूरल ये इसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमारा वर्ब है और यहाँ पर एंड जुड़ा है, 2 वर्ब जुड़े हैं, लेकिन हमारा ये क्या है, प्लूरल है, तो हमारे इस टाइम से काम क्या होगा, प्लूरल बनाना होगा, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 2 में, ठीक। अब फॉर एग्जांपल जिसने इंग्लिश में 2nd ऑप्शन मारा है उसका तो पूरा सही हुआ होगा, तुक्का मारा होगा पेपर में, ठीक है। तो मैक्सिमम देखो सी। अगला सी हैड बेयरली स्कैर्सली, इन सब के बाद क्या होता है, हमारा इन्वर्जन होता है। देखो हार्डली के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, हार्डली और बेयरली के बाद फैन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देन लिखा है तो यहाँ पर इसका कोरिलेट क्या हो जाएगा, फैन। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 2। मतलब कितने क्वेश्चन तुम्हारे 2nd ही ऑप्शन क्यों दिया गया है, आई डोंट नो। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, द प्रोफेसर पोस्टपोन का मतलब होता है डिले करना, ठीक। पोस्टपोन मतलब डिले कर दिया, खारिज कर देना, डिले करना, ठीक। या फिर कॉल ऑफ कर देना, कॉल ऑफ का मतलब ही क्या होता है, पोस्टपोन करना, ठीक। तो द प्रोफेसर तो उन्होंने क्या किया, डिले कर दिया द डिस्कशन को अंटिल द रिसर्च वुड बी पब्लिश, जब तक कि रिसर्च क्या होगा, पब्लिश क्या किया जाए, टू मेंटेन कॉन्फिडेंटली ऑफ फंडिंग्स। तो यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है, आई डोंट नो, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। तो कौन से पार्ट में, यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, ढूंढते। द प्रोफेसर पोस्टपोन्ड द डिस्कशन को पोस्टपोन किया गया, एंड अंटिल मतलब होता है जब तक, द रिसर्च वुड बी पब्लिश, जब तक रिसर्च क्या हो, पब्लिश न किया जाए, टू मेंटेन कॉन्फिडेंटली, जो क्या करे, कॉन्फिडेंटली मेंटेन करे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैंने तुमको पढ़ाया था जब भी कि ये देखो ये हमारा वर्ब की 2nd फॉर्म है, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाज प्लस वाज, यहाँ वेट के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज प्लस वर्ब की 2nd फॉर्म। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। या फिर हैड प्लस वर्ब की 3rd, तो कौन से पार्ट में रहा, पार्ट नंबर 2। तो तुमने देखा होगा मैक्सिमम। और कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंसली, तो कॉन्फिडेंसली का मतलब होता है सीक्रेट के लिए मैंने बहुत सारी वैकेब दिखाई थी। सीक्रेट की क्या होती है, सीक्रेट होता है, और मैंने बताया था कोवर्ट ऑपरेशन चलाया था, कोवर्ट, ठीक, कोवर्ट हो जाएगा। और क्लैंडिस्टाइन एक्टिविटीज़, क्लैंडिस्टाइन, ठीक। ये तीनों वैकेब याद कर लेना, पेपर में तीनों पूछी गई थी, कोवर्ट, क्लैंडिस्टाइन या फिर हिडन, पता है ना। अगला वर सी टू हैव नोन अबाउट द डेंजर्स, मतलब डेंजर्स के बारे में जानते हैं। सी माइट हैव टेकन डिफरेंट प्रिकॉशंस टू इंश्योर हर सेफ्टी एंड अवॉइड अनफॉर्च्यून का मतलब होता है जो अभागा होता है, अनलक्की। तो वर सी हैव नोन अबाउट द, मतलब वो मतलब डेंजर्स के बारे में जानती है। सी माइट हैव टेकन
डिफरेंट प्रिकॉशन, कि उसे क्या करना, डिफरेंट प्रिकॉशन लेना टू इंश्योर, जिससे वो सुनिश्चित कर सके अपनी हर सेफ्टी एंड अवॉइड द अनफॉर्चूनेट एक्सीडेंट, जो मतलब अनफॉर्चूनेट मतलब जो अचानक से एक्सीडेंट वाला है उसको क्या कर सकते, अवॉइड कर सके। तो यहाँ पर मैंने जब बताया था, जब हमारा सेंटेंस पीछे वाला हमारा होता है पास्ट में हो, फिर मॉडल प्लस पास्ट में हो, तो अगला वाला हमारा क्या होता है, पास्ट में होना चाहिए। पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पास्ट में नहीं है ना, यहाँ पर ये है नहीं, यहाँ पर ये दो चीज़ लिखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी वर नोन, वो जानती थी, सी वाज नोन, ठीक। तो यहाँ पर सी वाज नोन होगा, ठीक। तो कौन से पार्ट में रह रहा है, पार्ट नंबर ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर अवेयर दैट द शेड्यूल, ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट क्या थे, अवेयर थे शेड्यूल से, एंड फॉर द एनुअल फंक्शन, जो एनुअल फंक्शन से हैज़ बीन चेंज। तो ये 21 क्वेश्चन ईजी यहाँ पर वाच, यहाँ पर हो जाएगा वाच, ठीक है। 22 क्वेश्चन का तुम लोग क्या बताना, कमेंट में आंसर बताना। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।